बच्चों में नॉक नीस क्या है और इसे डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? नॉक नीस को विज्ञान में जेनु वैल्गम कहा जाता है। इसके ज्यादातर मामले बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर ये समस्या लगातार बनी रहे, दर्द होता हो या चलने में दिक्कत आए, तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है। नॉक नीस क्या है? नॉक नीस जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तब उनके विकास का एक सामान्य हिस्सा होता है। इसमें बच्चे के घुटने अंदर की तरफ झुक जाते हैं और आपस में एक दूसरे से छूते हैं, जबकि उनके टखने एक दूसरे से दूर रहते हैं। हालांकि ये स्थिति अक्सर बच्चे के बड़े होने के साथ खुद ब खुद ठीक हो जाती है, लेकिन जानकारों का कहना है कि गंभीर या लगातार बनी रहने वाली समस्या पोषण की कमी, मोटापे, हड्डियों के विकारों या लंबे समय में जोड़ों की गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकती है। जब माता पिता प्री स्कूल के दिनों में अपने बच्चे के पैरों को अंदर की ओर मुड़ते हुए देखते हैं, तो वे अक्सर चिंतित हो जाते हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि हल्का नॉक नीज आमतौर पर शारीरिक और सामान्य हड्डियों के विकास का ही हिस्सा होता है। मोटापे का असर। नॉक नीज के बढ़ने का एक मुख्य कारण बचपन का मोटापा है, जो दुनिया भर में लगातार बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पिछले 4 दशकों में 5 से 19 वर्ष के बच्चों और किशोरों में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2017 में कोप्पल के ग्रामीण इलाकों में 6 से 12 वर्ष के बच्चों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि लगभग 11.2% बच्चों में नॉक नीज की समस्या थी, जबकि अधिक वजन वाले बच्चों में ये दर और भी ज्यादा देखी गई है। बचपन के विकास का एक हिस्सा नॉक नीज आमतौर पर 2 से 7 साल की उम्र के बीच प्राकृतिक रूप से हड्डियों के विकास के दौरान दिखाई देता है। वीएस हॉस्पिटल्स के सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर टी राजराजन का कहना है कि इस उम्र में हल्का नॉक नीज चिंता का विषय नहीं है। वे कहते हैं, चिंता की बात तब होती है जब ये समस्या 8 साल की उम्र के बाद भी बनी रहे, या फिर सिर्फ एक पैर में हो, या इसके साथ घुटने में दर्द और चलने में असमर्थता जैसे लक्षण दिखाई दे। कावेरी हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर रवि शंकर किरुबानंदन बताते हैं कि नॉक नीज 2 से 7 साल के बच्चों में आम है, क्योंकि ये बच्चों के पैरों के शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। ज्यादातर मामलों में अगर इससे बच्चे के चलने फिरने में रुकावट नहीं आ रही है, तो ये स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करता। एसआरएम प्राइम हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जरी डॉक्टर जी मोहन का कहना है कि अगर नॉक नीज से जुड़ी परेशानियां 7 साल की उम्र के बाद भी बढ़ती हैं, तो पैरों को सीधा रखने वाली पट्टियां या सपोर्ट या फिर कुछ मामलों में सर्जरी की जरूरत होती है। बच्चों के बढ़ने के साथ पैरों की बनावट प्राकृतिक रूप से बदलती है। शिशु अक्सर बो लेग्ड, मतलब बाहर की तरफ मुड़े हुए पैर लिए पैदा होते हैं, जिसके बाद प्री स्कूल के वर्षों में पैर धीरे धीरे अंदर की ओर झुकते हैं और फिर बचपन के आखिरी सालों तक सामान्य रूप से सीधे हो जाते हैं। समस्या के मुख्य कारण हालांकि विकास से जुड़ा नॉक नीज सामान्य है, विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ बच्चों में ये समस्या किसी बीमारी या खराब जीवन शैली के कारण भी हो सकती है। डॉक्टर राजराजन का कहना है कि रिकेट्स, हड्डियों का असामान्य विकास, चोट, जोड़ों में इन्फेक्शन और मोटापा जैसी स्थितियां हड्डियों के सही विकास और उनकी बनावट में रुकावट डाल सकती हैं। उनका कहना है कि इनमें सबसे आम कारणों में से एक मोटापा है। अधिक वजन होने के कारण घुटनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे पैरों का टेढ़ापन और बिगड़ जाता है। ये दबाव बढ़ते जोड़ों पर, खासकर बचपन और किशोरावस्था के दौरान, घुटनों के असंतुलन को और बदतर बना देता है। डॉक्टर मोहन खराब पोषण की ओर इशारा करते हुए बताते हैं कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण विकास के दौरान हड्डियों की मजबूती और उनकी बनावट को प्रभावित कर सकती है। धूप में कम निकलना, सुस्त जीवन शैली और असंतुलित खान पान आजकल बच्चों में हड्डियों और मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं के साथ तेजी से बढ़ा रहा है। डॉक्टर किरुबानंदन का कहना है कि कुछ मामलों में जेनेटिक्स की भी भूमिका होती है। वे कहते हैं, जेनु वैल्गम का एक और कारण आनुवांशिक बनावट हो सकती है, खासकर अगर किसी के परिवार में पहले से ही हड्डियों की असामान्य बनावट की समस्या रही हो। इलाज और देखरेख। डॉक्टर किरुबानंदन कहते हैं, नॉक नीस का इलाज मरीज की उम्र, समस्या की गंभीरता, लक्षणों और इस बात पर निर्भर करता है कि इससे उनके सामान्य रूप से चलने की क्षमता पर क्या असर पड़ रहा है। छोटे व सामान्य मामलों में
डॉक्टर केवल निगरानी रखने और नियमित रूप से चेकअप कराने की सलाह देते हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ ये स्थिति प्राकृतिक रूप से सुधर सकती है। डॉक्टर मोहन के अनुसार जिन मामलों में मांसपेशियों का असंतुलन, उठने बैठने का गलत तरीका या चलने में असामान्यता शामिल हो, वहां फिजियोथेरेपी की सलाह दी जा सकती है। मजबूत बनाने वाले व्यायाम जोड़ों की स्थिरता और चलने के तरीके को सुधारने में मदद करते हैं। वे बताते हैं, सर्जरी का विकल्प केवल गंभीर या लगातार बढ़ने वाले मामलों में ही चुना जाता है। जहां नॉक नीज 8 साल की उम्र के बाद भी बनी रहती है, लगातार बदतर होती जाती है, या जिसके कारण दर्द और सामान्य गतिविधियों को करने में कठिनाई होती है। इलाज के विकल्पों में बच्चों के लिए ग्रोथ गाइडेंस या वयस्कों के लिए जिनके जोड़ों को गंभीर नुकसान पहुंच चुका है, उनकी करेक्टिव ऑस्टियोटॉमी सर्जरी से इलाज संभव है। डॉक्टर राजराजन का कहना है कि एक्सरे सहित रेडियोग्राफिक जांच से हड्डियों के संरेखण, ग्रोथ प्लेट्स और विकृति की सीमा को समझने में मदद मिलती है। शुरुआती जांच से उन मामलों की पहचान करने में मदद मिल सकती है जो सर्जरी की नौबत आने से पहले ही फिजियोथेरेपी, वजन घटाने, स्प्लिंट्स और पोषण में सुधार से ठीक हो सकते हैं। इलाज न कराने के नुकसान और खतरे। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि गंभीर या बिना इलाज वाले नॉक नीस के कारण समय के साथ घुटने के जोड़ पर असामान्य दबाव पड़ सकता है, जिससे भविष्य में दर्द और जोड़ों के घिसने का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर राजराजन कहते हैं, नॉक नीस के गंभीर मामलों को ठीक न करने से घुटने के हिस्सों पर लगातार पड़ने वाले दबाव के कारण कम उम्र में ही गठिया हो सकता है। उनका कहना है कि घुटनों का लंबे समय तक टेढ़ा रहना कूल्हों, टखनों और रीढ़ की हड्डी को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे दर्द, संतुलन की समस्याएं, चलने का तरीका बदलना और चलने फिरने की क्षमता में कमी आ सकती है। कम गंभीर मामलों में इलाज न कराने से मुख्य रूप से चलने का तरीका प्रभावित हो सकता है, लेकिन गंभीर विकृतियां शुरुआती गठिया और जोड़ों के दर्द का कारण बन सकती हैं, जिसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है। वयस्कों में लगातार बनी रहने वाली ये समस्या टिश्यू को नुकसान, असुविधा, सीमित मूवमेंट और जोड़ों के धीरे धीरे खराब होने का कारण बन सकती है। शुरुआती देखरेख की जरूरत। डॉक्टरों का कहना है कि फिजियोथेरेपी और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हल्के से मध्यम नॉक नीज वाले बच्चों में मांसपेशियों की ताकत, स्थिरता और चलने के तरीके में सुधार किया जा सकता है। डॉक्टर राजराजन का कहना है कि क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, हिप एब्डक्टर्स और कोर मसल्स पर ध्यान केंद्रित करने वाली फिजियोथेरेपी तकनीकें चलने फिरने के दौरान घुटने की स्थिरता को बेहतर बना सकती है। इसके लिए आमतौर पर वॉल स्क्वाट्स, स्ट्रेट लेग रेज, रेजिस्टेंस बैंड वॉकिंग, साइकिलिंग, बैलेंस ट्रेनिंग और स्ट्रेचिंग जैसे व्यायामों की सलाह दी जाती है। डॉक्टर मोहन सलाह देते हैं कि इसके पीछे के मूल कारण की पहचान करना और शुरुआती दौर में ही इलाज करना बेहद महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि हल्के से मध्यम मामलों में इलाज जितना जल्दी शुरू हो उतना बेहतर है। वे बताते हैं कि शुरुआती बचपन में रात में बांधने वाली पट्टी और डॉक्टर की निगरानी से ही इसका समाधान हो सकता है, लेकिन ध्यान न दिए जाने या गंभीर मामलों में 12 साल की उम्र के बाद सर्जरी की जरूरत हो सकती है। बढ़ते जोड़ों पर दबाव कम करने के लिए बैठने उठने के तरीके को सुधारना और सही वजन बनाए रखना भी जरूरी है। डॉक्टर शुरुआती देखभाल के रूप में पर्याप्त विटामिन डी और कैल्शियम लेने, नियमित रूप से बाहर खेलने कूदने और बच्चों में मोटापे को रोकने के महत्व पर भी जोर देते हैं। वे माता पिता को आगाह करते हैं कि वे किसी डॉक्टर की सलाह के बिना केवल ब्रेसेस या घरेलू उपचारों पर निर्भर ना रहें, खासकर जब बच्चे को दर्द होने लगे, वह लंगड़ा कर चलने लगे या पैरों का टेढ़ापन बढ़ता हुआ दिखाई दे।